जय भीम दोस्तों, मेरा नाम ग्रीष्मा नारनवरे है और WHO न्यूज़ की तरफ से आज मैं अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी हम लोग पहुंचे हैं नागपुर के दीक्षा भूमि स्थल पर, जहां बहुत सारे युवक सकते हैं कि यहाँ पे अंबेडकरी चळवळ के बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और जिस तरीके से दीक्षा भूमि बहुत ही सुंदर तरीके से सजी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सभी लोग बहुत ही उत्साह के साथ भीम जयंती मनाने के लिए दीक्षा भूमि में एकत्र हुए हैं। आज हम सभी को पूछते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है और क्या है उनकी प्रतिक्रिया। यहाँ पे हमारे साथ बहुत ही छोटे बच्चे के साथ साथ बड़े उनके पेरेंट्स भी आए हैं। तो चलिए आज हम पूछते हैं कि बच्चों को कैसा लग रहा है। तो बेटा, आपका क्या नाम है? संबोधि। तो बाबा साहब की जयंती के उपलक्ष्य में आपको कैसा लग रहा है दीक्षा भूमि में आकर? अच्छा लग रहा है। तो आप जयंती किस तरीके से मनाते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? ठीक है, तो हम यहाँ पे और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी एक मैम है, हम उनसे पूछते हैं कि आप 14 अप्रैल किस तरीके से मनाते हैं और आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? हम 14 अप्रैल घर में या बुद्ध विहार में जाके मनाते हैं। बाबा साहेब को वंदन करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं और दीक्षा भूमि में भेंट देते हैं 14 अप्रैल को। और घर में फोटो में हार वगैरह चढ़ा के वंदन करते हैं बाबा साहेब को, ऐसे मनाते हैं। तो देखिए किस तरीके से आज के युवक यहाँ पे शामिल हैं और जुड़े हुए हैं। तो आज हम इनसे पूछते हैं कि आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती में आप बाबा साहब के बारे में क्या जानते हैं और आप किस तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाना चाहते हैं? हाँ, क्या दूसरा प्रश्न? आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ है? हाँ, मऊ गाँव। और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप और क्या विश्लेषण करना चाहेंगे? ये दीक्षा भूमि है। ये दीक्षा भूमि में बाबा साहेब ने दीक्षा दी थी। और हाँ, और 22 प्रतिज्ञा ली थी। आप बताइए। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे आज बहुत से युवक और युविकाएं दीक्षा भूमि की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर तरीके से दीक्षा भूमि सजी हुई है। साथ ही साथ प्रशासन का भी बहुत ही अच्छा ध्यान दिया जा रहा है। और हमारे साथ बहुत सारे युवक जुड़े हैं जो जयंती के उपलक्ष्य में क्या विचार रखते हैं। तो आइए हम जानते हैं उनसे कि वो किस तरीके से विचार अपने इस जयंती पे रख सकते हैं। तो जयंती के उपलक्ष्य में आज हमारे साथ एक युवती है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आपका शिक्षण कहाँ तक हुआ है? मैं 12th पास हूँ। मेरा नाम साक्षी आकरे है। मैं 12th पास हूँ, फर्स्ट ईयर BSc CS में कर रही हूँ। तो आप दीक्षा भूमि कब से आ रहे हैं? कब से मतलब मैं छोटी थी तब से। तो आप युवकों को क्या संदेश देना चाहती है कि जिससे वो अम्बेडकराइट मूवमेंट में जुड़े और उन मतलब आगे बढ़े? तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है? क्या विचार मतलब कुछ तो आप आज के दिन क्या संकल्प लेना चाहते हैं? मैं आज के दिन संकल्प लेना चाहती हूँ, दीक्षा भूमि पे सभी जो यात्री आते हैं वो कुछ अच्छा खासा सीख के जाए, मतलब प्लेसमेंट यहाँ का सब कुछ देखे। और मेन दीक्षा भूमि के मराठी मध्ये बोलू ना। तो आगे का जो हमारा कारवा है वो हमारे प्रिय मित्र अथांग ये आगे लेकर जाएंगे। WH न्यूज़ में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपने सहयोगी का। और जैसे आप देख रहे हैं कि 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में ये जो पूरा परिसर सजा है पंचशील ध्वजों से, यहाँ पे पूरे तरीके से यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, जो देश भर से अनुयायी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को याद करने के लिए नागपुर के दीक्षा भूमि में आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से ये जो पूरा डोम और यहाँ पे जो जिस हिसाब से ये जो सजाई गई है दीक्षा भूमि, तो ये अनुयायियों को एक प्रेरणा स्थान के रूप में हम देख सकते हैं कि किस हिसाब से प्रशासन और यहाँ की जो समिति है किस हिसाब से लोगों के अंदर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को अंगीकृत करने के लिए काम करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अनुयायी है सुबह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मान वंदना देने के लिए सुबह से आ रहे हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनके अस्थियों को मान वंदना देने के बाद में इस पीपल के झाड़ के नीचे बैठकर चर्चाएं कर रहे हैं। युवक यहाँ पे आए हुए, एक खुशी का और आनंद का माहौल है जो हम लोग देख सकते हैं कि जो मूवमेंट है, जो अम्बेडकराइट मूवमेंट है, ये हर साल एक बहुत सारे त्यौहार मनाते हैं। जैसे धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को यहाँ पे बहुत सी भीड़ होती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती को भीड़ होती है, संविधान चौक में भीड़ होती है। तो ये भीड़ जो एक अम्बेडकराइट मूवमेंट को जिंदा रखने का काम करती है, लोगों को एक जन चेतना देती है, तो यही एक प्रेरणा स्थान के रूप में काम करती है। और हम देखेंगे, लोगों से बात करेंगे और आगे भी जानेंगे कि लोगों के विचार इस 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो दीक्षा भूमि के परिसर में यहाँ से एंट्री हो रही है, समता सैनिक दल के जो जवान हैं ये यहाँ बैठे हुए हैं और जो हमारे जो लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो दीक्षा भूमि के प्रांगण के अंदर जो एक प्रकार से जन चेतना लोगों को मिलती है वो यहीं से मिलती है। और आप देख रहे हैं कि अनुयायियों का यहाँ पे आना चालू ही है। तो आगे की कार्रवाई हम लोग देखेंगे कि हम लोगों से बात करेंगे कि किस हिसाब से वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की इस 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में संकल्प लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस जयंती के उपलक्ष्य में मान वंदना देने के लिए काफी दूर से, गांव से, शहरों से लोग आ रहे हैं और यहाँ से प्रस्थान करते हुए अंदर दीक्षा भूमि के प्रांगण में वो जा रहे हैं। तो इनसे भी हम लोग बात करेंगे कि उनकी क्या विचार है। आप 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ दीक्षा भूमि में आए हो, आपका क्या कहना है? आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को किस हिसाब से अभिवादन कर देना चाहिए, आप बताइए। दादा मैं हर साल आता हूँ। हाँ, क्योंकि मेरे को यानी बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ आना। नहीं के हाँ, मैं यानी दिल से मानता बाबा साहब। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के शिकार संगठित और संघर्ष करा, ये जो विचार आप देखते हैं तो युवकों में किस हिसाब से देखते हैं कि जन चेतना आ रही है या नहीं आ रही है? तो जरूर अच्छा, आ रही है, पहले से तो बहुत ज्यादा आगे बोलना अभी तो। जैसे हम लोग देखते हैं कि 2024 ये काफी महत्वपूर्ण है युवकों के लिए, तो आपके क्या विचार है? क्या आप किस हिसाब से लोकशाही को मजबूत करने जा रहे हैं? अभी सर वो बता नहीं सकते अभी। अच्छा, तो आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत मेरे को सुकून मिलता है भाई यहाँ। ओके, धन्यवाद। काका, आप बताइए, आप कहाँ से आए? नागपुर से। नागपुर से। 133वीं जयंती डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की हम मना रहे हैं, तो आप किस हिसाब से देखते हैं कि जो युवा वर्ग है, जो बुजुर्ग वर्ग है, जो महिला वर्ग है, किस हिसाब से संकल्प ले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाए? मेरा कहना ये है कि सबने मिला के ऐसे गठबाजी छोड़ के एकोपन अपनी जयंती और हर कार्यक्रम में एकत्र आने की कृपा करे। यानी अच्छा लगेगा, सबने एक आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अलग अलग हो रहा है। ये अभी भविष्य में बहुत अंधेरा होने वाला है, क्योंकि उजाले से डॉक्टर बाबा साहब ने अपने को अंधेरे से उजाले के तरफ अपने को भेज दिया है। और अपन क्या कर रहे हैं अभी की युवा पीढ़ी किधर जा रही, ये मेरा सवाल है। आपका एक सवाल है, आप खुश है इस जयंती के उपलक्ष्य में? आप क्या युवकों को बताना चाहेंगे एक दो तीन शब्दों में? युवा को यही बताना चाहता हूँ कि जयंती ऐसी करो कि आप ज्यादा की ज्यादा लोगों को एकत्र करो, अपने विचार अच्छे रखो, सबके लिए मैत्री करुणा ये धन्यवाद। बंटी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 133वीं जयंती पूरे भीम अनुयायी और अम्बेडकरवादी अनुयायी पूरे विश्व और देश दुनिया भर में मना रहे हैं, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस हिसाब से ये जयंती एक नया संकल्प हमें देती है? संकल्प लेना चाहिए युवक ने कि जो 22 प्रतिज्ञा बाबा साहब ने दी थी 135 में 1935 में जो संकल्प किया था कि मैं हिंदू में जन्म हुआ लेकिन हिंदू में मरूंगा नहीं, वो संकल्प पूरा करने के लिए 1956 में जो संकल्प पूरा किया है उस अनुसार आज की पीढ़ी ने चलना चाहिए। आप किस हिसाब से देखती है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं का किस हिसाब से योगदान रहना चाहिए इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए? महिला के ज्यादा योगदान है पुरुषों से। धम्म के बारे में बोलो ना तो बिहार में देखो तो महिला ही ज्यादा आती है, पुरुष बहुत कम आते हैं। पुरुष लोग सब अपने एक दिन 14 अप्रैल रहती है तो सर के ऊपर लेके नाचते हैं, बाद में अपने घर में बैठते हैं, पान ठेले पे रहते हैं। इनका कहना है कि समाज में थोड़ी जागरूकता की कमी अभी भी है और जागरूकता आना चाहिए। हम लोग यहाँ पे और कुछ महिलाएं उनसे जानते हैं। आप कहाँ से आए हो? अकोला से आए हो, तो आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के लिए नागपुर आए हो, बाबा साहब को अभिवादन देने के लिए। तो आप कहाँ से, मतलब आपके क्या विचार है इस जयंती के उपलक्ष्य में? मतलब आप क्या सोचते हो, आप क्या प्रेरणा लेके जाओगे नागपुर से? त्यांच्यासारखं एक उच्च विचाराचं लेकरांना, म्हणजे लेकर असे ये थोड़ा एकदम उच्च त्यांच्यासारखं तर नाही, पण त्यांची काहीतरी भावना मनात ठेवून लेकरांनी पुढे म्हणजे जीवनामध्ये कसं काय त्यांनी हे केलेलं आहे, ते कसं काय जीवनाचे शिल्पकार झालेले आहे, त्यांनी कसं काय म्हणजे एवढं
आपल्या जनतेसाठी म्हणा किंवा आपल्या बौद्ध धर्मासाठी अनुयायांसाठी कसं त्यांनी त्याग केलेला स्ट्रगल केलेला आहे हे ह्या लेकरांना दाखवायचं आहे. म्हणून मी आज 15 वर्षानंतर नागपूर म्हणजे अकोला 15 वर्षानंतर तुम्ही हा नागपूरला मी आले. आहे तशी हा. नागपूरची ओके, अकोल्याला मी तुम्ही- अकोल्याला दिलेला आहे. तुझं काय म्हणणं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तुला कशी प्रेरणा देतो? काहीच माहिती नाहीये. बाबासाहेब आंबेडकर माहिती आहे तुला? म्हणजे कसं वाटतं तुला, जयंतीमध्ये कसं वाटतं? चांगलं. चांगलं वाटतंय. ठीक आहे, आता आपण अजून लोकांसोबत बोलू याबद्दल. आप देख रहे हैं कि जैसे रात होगी लोगों का यहाँ पे बढ़ेगा, और देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन देने के लिए उनके माता पिता के साथ में आ रहे हैं. आप कहाँ से आए? आम्ही नागपूर से। नागपुर से. आप अपने जो छोटे जो आपका नातू है शायद, है ना, आप उसको लेके आए, तो आपको क्या लगता है कि आप इनको बचपन से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या ये युवा पीढ़ी कुछ नया करेगी? वो करेगी ना नवीन। मतलब एक प्रेरणा के तौर पे आप इस आम्बेडकर जयंती को देखते हैं. आपका क्या विचार है? वही है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहिए? क्या मतलब कुछ आप क्या जयंती के उपलक्ष्य में आप क्या सोचते हैं, क्या संकल्प लोगे? ठीक है. साहब में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन देने के लिए दूर देहात गांव से लोग आ रहे हैं. तो ये जो भीड़ है ये इसी तरह शाम को बढ़ती रहेगी. एक रोशनाई की छाया में, जब चंद्र की छाया पड़ेगी तब ये रोशनी और बढ़ेगी और लोग यहाँ आएंगे और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन करेंगे. इसी प्रकार हम लोग वहाँ इस दूसरी तरफ हमारे चलते, जहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ लोग चर्चाएं कर रहे हैं, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभिवादन करने आए हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करने के लिए यहाँ से प्रस्थान करेंगे. अब जो परिसर में हम लोग दीक्षा भूमि के, यहाँ पे ऐतिहासिक बोधि वृक्ष जो 1968 में लगाया गया था, और अभी 56 साल इस बोधि वृक्ष को हो चुके हैं. आप देख सकते हैं इसकी शाखाएं, जिस हिसाब से दीक्षा भूमि लोगों तक पहुंची, उसी हिसाब से इसकी शाखाएं भी जन जन तक पहुंची, और इन शाखाओं ने यहाँ पे कई मूवमेंट को घड़ाया है, कई विचारवंतों को यहाँ से घड़ाया है, और किस हिसाब से यहाँ पे चर्चाएं हुई, लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए. ये ऐतिहासिक बोधि वृक्ष उसका साक्षीदार है. यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पंचशील के ध्वज और दीक्षा भूमि का जो एक प्रकार से रिनोवेशन चालू है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये एक प्रक्रिया है जो अभी निरंतर चलेंगी. उसके भी ऊपर हम लोग विचार लोगों से जानेंगे, और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जो 133वीं जयंती है उसके बारे में भी लोगों से रूबरू करेंगे और युवकों से रूबरू होकर उनसे एक बातचीत लेंगे. हम दीक्षा भूमि के पिछले द्वार पर खड़े हैं, जहाँ से लोग अभी अभिवादन करते हुए बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं. आइए इनसे भी जानते हैं कि इनके विचार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को 133वीं जयंती के बाद अभिवादन करने के बाद में क्या है. आपने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को अभी अभिवादन किया? हाँ. कैसा लग रहा है, आपने क्या संकल्प लिया अंदर से? अच्छा लग रहा है. तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 133वीं जयंती आपके लिए क्या मायने रखती है? उनके बताए गए सारे अच्छे अच्छे काम जो उन्हें करने का बोला है वो सभी को देखते हुए उनके रास्ते पे चलने के लिए सोचा है, चलते हैं. आप जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से युवक युवतियां आज के समय में अम्बेडकरवाद और अम्बेडकर चळवळ से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, अम्बेडकर मूवमेंट से दूर जा रहे हैं. तो आप किस हिसाब से उनको संदेश देना चाहेंगे कि वो मूवमेंट में एक मजबूत तरीके से खड़े रहे? अगर शिक्षा को बड़ा योगदान दिया जाए तो वो सभी अम्बेडकर के रास्ते पे चलने के लिए तैयार हो गए. शिक्षा को बहुत पीछे किया जा रहा है, इसीलिए सभी पीछे जा रहे हैं. आपने क्या पढ़ाई की है? BSc प्लेन बायो. अच्छा, और इसके बाद आपका क्या विचार है? मैं गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ अभी. अच्छा, तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में हमने बहुत से युवाओं से बात की, और युवक सोचते हैं कि हम क्या बोले. तो आप इनको किस हिसाब से एक संदेश देना चाहेंगे कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि वो समाज में एक तरीके से अपनी आवाज रख पाए? पढ़ने का ये है कि अपन पहले तो प्राइमरी शिक्षा अच्छे से लेनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे उनकी किताबें पढ़ो, उन्हें जानो, और मतलब उन्हें जानने के लिए किताबें ही पढ़ना बहुत जरूरी है. धन्यवाद. आपके विचार सुन के काफी अच्छा लगा हमें. अब हम लोग, जैसे हमने एक युवा वर्ग से बात किया, हम लोग एक हमारे वरिष्ठ आंबेडकरवादी कार्यकर्ता से बात करते. बाबा, आपण कुठून आलाय? आम्ही इथेच राहतो, पण आम्ही अकोला जिल्ह्यामधल्या. अकोल्यावरून आलाय तुम्ही. तुम्हाला काय वाटते की 133वीं जयंती आज आपण साजरी करत आहोत, हा समाज कुठे चाललेला आहे? समाज काय सगळं विखुरलेला समाज आहे, काही एका ठिकाणी आहे नाही. काय बोलतात त्या समाजाच्या बद्दल? समाजाच्या बद्दल काही बोलून काही फायदाच नाही आहे.
पण 70 वर्ष झाले आहेत आणि आपण प्रगती सुद्धा करत आहोत. आपले मुलं IAS कलेक्टर सुद्धा बनत आहेत. तर तुम्हाला वाटत नाही की आपण एक प्रगतिशील समाजाकडे वळत आहोत म्हणून? हो वळत आहो, पण जे बाबासाहेबांना आपल्याला सांगितलं संघटित व्हा, कुठे होऊन राहिले संघटित? आपापल्या चुला पेटून राहिल्या वेगळ्या वेगळ्या. म्हणजे तुम्हाला आंबेडकरवादी नेत्याकडून हे अपेक्षा आहे की त्यांनी एक यायला पाहिजे? नाही नाही, सगळ्यांनी बाबासाहेबांचंच म्हणणं होतं की सगळ्यांनी एकत्रित राहायला पाहिजे आणि ह्या लोकांना काय दिला पाहिजे, धडा शिकवला पाहिजे. त्यासाठी आपल्याला तयार केलं बाबासाहेबांनी. म्हणजे ही लढाई म्हणजे आपल्याला कशा प्रकारे ही लढाई समोर घेऊन जायची असेल? हे लढाई म्हणजे धम्माची लढाई आहे. RSS वर्से बुद्धिस्ट, अच्छा, ही लढाई आहे. बाकी कोणतीच लढाई नाही आहे. ह्या लढाई आजचीच नाही आहे, तर हे त्या तथागताच्या काळापासून ही लढाई चालू आहे. आणि म्हणूनच बाबासाहेबांनी जे एवढा अभ्यास केला, एवढे दिवस दिले की मी धर्मांतर करणार आहो, की मी मरेल याच्यामध्ये, मरणार नाही, आलो याच्यामध्ये पण मी मरणार नाही, हे का म्हटलं बाबासाहेबांनी? हा, आणि त्यांनी ते आपलं वचन पूर्ण केलं. बरोबर. आणि समाजालाही सांगितलं की हा माझा गाळा इथपर्यंत मी कोण्या याच्यातून आणला, किती कष्टातून आणला, किती काट्यातून आणला मी हा गाळा इथपर्यंत. तुम्ही मागे जाऊ देऊ नका. तुम्हाला जर न्यायचा असेल तर तुम्ही न्या, तुमची कुवत असेल तर. बरोबर. पण तुमची कुवतच नाही, तुम्ही मागच नेऊन राहिले. बरोबर. याच्या पाठीमागं जा, त्याच्या पाठीमागं जा, त्याच्या पाठीमागं जा, 17च्या पाठीमागं जाऊन राहिले तुम्ही आणि समाजाचं वाटोळं केलं. कशा प्रकारे आपण एकी करू शकतो या समाजामध्ये? आता असं तर वाटत, आम्हाला तर नाही वाटत की अच्छा, बाबासाहेब गेल्यानंतर पहिलेच आम्ही बाबासाहेब गेल्यानंतर एकच आम्ही हे पाहिलेलं आहे आमच्या जीवनामध्ये. त्याच्यानंतर आंदोलन कोणतंच झाले नाही, सगळे जेल भरले होते. या भारताचे जेलमध्ये जागा नव्हती सरकारला ठेवायला. तुम्ही काय अपेक्षा करता की 133वी जयंती आपण साजरी करत आहोत, यानंतर काही बदल घडेल? असं नाही वाटत, मला तर नाही वाटत की काही समाजामध्ये बदल वाटेल म्हणून. एक संदेश देऊन टाका बदल घडवण्यासाठी. काय संदेश द्यावा आता आमच्यासारखे, काय संदेश द्यावा? तरी पण एक पॉझिटिव्हिटी समाजामध्ये राहिली पाहिजे. तुम्ही युवक आहात, हा. युवकामध्ये आज काय माहितीये तुम्हाला? हा. आज युवकामध्ये म्हणजे त्याच्यामध्ये काही तेवढी म्हणजे स्मरणशक्ती म्हणजे शक्ती राहिलेली नाही समाजामध्ये एकत्र आणण्याची. एज्युकेट म्हणजे शिकलेले लोक आहे, शिकलेले लोक आहे, म्हणजे सगळं काही बरोबर आहे, पण हे संघटित करू शकत नाही. युवक लोकांचं काम आहे आता की सगळ्या लोकांना एका ठिकाणी आणणं. बरोबर. आमचं असं मत आहे की आमच्याच्यानं काही नाही होत आता. आमच्याच्यानं होते काही धावपळ नाही, काही नाही. हे असे पोरं आहे, यांनी हे करायला पाहिजे. बरोबर. धन्यवाद आपल्या मत दिल्याबद्दल. धन्यवाद. जय भीम. आपने सुना इनको सर, आपने सुना इनको, आप इनके मत से आपको क्या लगता है कि उनकी जो उम्मीदें हैं समाज से वो पूरी हो पाएगी? होना तो चाहिए पूरी। आप किस हिसाब से इस समाज में अपना योगदान देते हैं? क्या बताऊं। आपने अपने बच्चों को बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में कुछ बताया है? किस हिसाब से वो बाबा साहब के विचारों को समझते हैं? हाँ, तो उनके बाबा साहेब के बारे में हमको बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। हाँ। कि ऐसे संगठित हो, बड़े आदमी बनो, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ये तो बताते रहते हैं। 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपने बाबा साहब को अभिवादन किया, आप यहाँ से क्या संकल्प लेके जा रहे हो? संकल्प तो चाहते हैं कि हम भाई ऐसे ही बने, इनके जैसे ही बने। हाँ। जैसे हमारे बाबा है, हाँ। वैसे ही पूरा देश चलते रहे और उस बाबा के भरोसे ही चलते रहे और उनके सिखाए पे मार्ग पे ही चलते रहे हम लोग। यही मैं चाहता हूँ सबसे और कोशिश रहे कि यही होते रहे आगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपसे जानना चाहेंगे सर, एक मिनट आपसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती पूरा विश्व मना रहा है। लंदन, यूके से लेकर अमेरिका तक आज जो जयंती है पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। आपका क्या विचार है कि किस हिसाब से अम्बेडकराइट मूवमेंट ये मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में? जी हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे नई पीढ़ी अभी जो है एजुकेशन के थ्रू उन्हें बहुत कुछ चीज़ें पता चल रही है, मगर सबसे बड़ी चीज़ हर नौजवान जो हमारे समाज में है उन्होंने पढ़ना चाहिए, वो है भारत का संविधान। वही हमें हर तरह की बुरी ताकतें हैं इस देश में जो अभी उभर रही है, उनसे हमें बचा सकता है। तो वही एक सबसे बड़ी ताकत है जो बाबा साहब ने हमें दी है, शिक्षा और हमारा संविधान।
मुझे लगता है सबने उन्हें पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर हमें खुद को जागरूक रखना चाहिए, सो दैट नोबडी कैन हार्म अस। ओके, सो आपका जैसे हम लोग देख रहे हैं कि दो वर्गीकरण है समाज में, एक वरिष्ठों का वर्गीकरण है और एक युवकों का वर्गीकरण है। तो आप भी एक युवा है, तो आपकी क्या उम्मीदें रहती है कि दोनों किस हिसाब से काम करें कि ये जो समाज है एक बलशाली ढंग से आगे बढ़े? सबसे पहली चीज तो हमें शिक्षा, और हमें खुद को इस तरह से काबिल बनाना चाहिए कि बाबा साहब ने जो हमें बताया है, उन्होंने बोला है कि शिक्षा वाहिनी का दूध होता है। सबसे पहले हमें शिक्षा को महत्व देना चाहिए, हमें खुद को, हमारे समाज को साथ लेके चलना चाहिए, हमें खुद के उद्योग उभारने चाहिए, हमें सिविल सर्विस और परीक्षाओं में बढ़ना चाहिए आगे, सो दैट पावर वी कैन अक्यूमुलेट पावर इन आवर हैंड, वी शुड नॉट गिव पावर टू द अदर कास्ट पीपल, सो दैट इज व्हाट आई वुड टेल। आप वन लाइनर में ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग अपने व्यूवर्स को बता पाए कि हमारे युवा ये सोचते हैं इस देश के बारे में? ऐसे कोई विचार जो बाबा साहब से प्रेरित हो और आप कहना चाहेंगे कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए आने वाले समय के लिए? मैं तो ये सोचूंगा कि हमारे युवा ऐसा बने कि लाइक हमें दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, हमें खुद के उद्योग उभारने चाहिए, हमें खुद के लिए, हमें किसी के ऊपर संविधान डिपेंडेंट नहीं रहे, संविधान ने हमें कुछ रिजर्वेशन दिया है, हमें सिर्फ उसी के ऊपर रहना नहीं चाहिए, हमें खुद के लिए कुछ करना चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। जैसे हमने विचार सुने सभी के, यहाँ पे दो वर्ग से हम मिले, महिलाओं से मिले, युवकों से मिले। तो जैसे आप कहाँ से आए हो? नागपुर से ही हूँ। हाँ। वैसे अमरावती से हूँ, लेकिन फिलहाल नागपुर में। अच्छा, तो आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभी अभिवादन करके यहाँ से पिछले द्वार से आए हुए हैं, तो आपके क्या विचार है, क्या संकल्प लेके आप आगे बढ़ोगे? अभी जो आपने बोला कि नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, हाँ। बुद्ध का एक संदेश आहे, वज्जीन सप्त अपरिहनीय धम्म। हाँ। जोपर्यंत वरिष्ठ लोकांचं म्हणणं युवक ऐकून घेत नाही किंवा त्यांचे जे विचार आहे जोपर्यंत ऐकून घेत नाही, तोपर्यंत आपले विचार त्यांच्यापर्यंत मांडू शकणार। पर ऐसा देखा गया है कि जो वरिष्ठ है वो युवकों की लीडरशिप बनने नहीं देते। युवक की लीडरशिप तब बनने देंगे जब तक आप उनको ये एहसास नहीं कराओगे कि हम उनके साथ हैं। अभी हो क्या रहा है, उनके विचार अपने विचार दोनों अलग दिशा में जाते हुए दिखते हैं, अपन उनकी सुनते नहीं, वो अपनी सुनते नहीं है। पर ऐसे से तो कभी युवक एक लीडर नहीं मिल पाएगा, हमेशा हमें वरिष्ठों के पीछे रहना पड़ेगा, ऐसे युवकों की राय है, ये मेरी राय नहीं है। तो आप कैसा कहना चाहेंगे कि वरिष्ठ और युवक दोनों साथ में काम करें और समाज के लिए एक बलशाली तरीके से आगे बढ़े, तो इस पे क्या विचार है आपके? वरिष्ठों का मार्गदर्शन लेके युवकों ने आगे जाना चाहिए। हाँ। अगर आप वरिष्ठ लोगों का सुनेंगे नहीं तो आप आगे नहीं दौड़ेंगे। मतलब आप कहते हैं कि परिपक्व होना हाँ, चाहिए। पहले आप उनकी सुनो, उनके विचारों को लेके आगे बढ़ो। अपनी जो पीढ़ी के जो विचार है, क्योंकि ये जो संघर्ष यहाँ तक आया है उनके विचारों से आया है, तो वो विचारों को हमें आगे लेके जाना है। उनको अगर विचार छोड़ेंगे तो अपन आगे जाएंगे, लेकिन वो विचार साथ लेके नहीं जा पाएंगे। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने लड़की के साथ आए, आपका क्या कहना है? आज हैप्पी बर्थडे आपको WH न्यूज की तरफ से। आप डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को कैसा देखते हैं? जैसे आप हीरो देखते हैं मूवीज में, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आपके लिए क्या है? एक आदमी है। अच्छा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने क्या किया है, आपको कुछ पता है? अच्छा, रमाई के बारे में या डॉक्टर माता सावित्री आई के बारे में आपको कुछ पता है? अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है दीक्षा भूमि में आके? आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, यहाँ से कुछ ऊर्जा मिली, प्रेरणा मिली, एनर्जी मिली कुछ आपको? यस। कैसा लग रहा है यहाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। Yes. आप बुक्स लेके जा रहे हो कुछ पढ़ने के लिए घर पे? आप बुक्स पढ़ते हो, बाबा साहब को पढ़ते हो आप? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आज अपने जयंती पे हार डाला अपने घर पे? यस। डाला, ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू सर। अब और भी कुछ बच्चे, आप बात करोगे आपसे? आ जाइए आ जाइए आ जाइए, कोई बात नहीं। ठीक है, बच्चे शर्मा रहे, हम लोग किसी दूसरे युवा वर्ग से बात करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग हैं हम जिनसे बात कर सकते हैं। देखते हैं कुछ हमारे साथी। आप कहाँ से आए हो सर? नागपुर से। नागपुर से। आज आपने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को अभिवादन किया, तो आपके क्या विचार है आज? मेरे तो अच्छे विचार है। ऐसे बाबा मतलब आप क्या संकल्प लेके जा रहे हो? संकल्प यानी जो बाबा साहब के जो रूल थे अच्छे, उन्होंने स्टडी किया, ऐसा संविधान बनाया, उनके हिसाब से अपने को चलना चाहिए, ऐसा अपने अच्छा आपके विचार। धन्यवाद धन्यवाद। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए, आइए इनसे जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये यहाँ से क्या संकल्प लेते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो मेरा नाम निखिल मोटगरे है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज दीक्षा भूमि का ही एलुमनाई स्टूडेंट हूँ और मैं फिलहाल एकलव्य इंडिया फाउंडेशन में एज अ सेंटर कोऑर्डिनेटर सत्यशोधक यूथ रिसोर्स सेंटर है, वहाँ काम कर रहा हूँ।
जो सत्यशोधक समाज को जो 150 साल पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में उस सेंटर का नाम रखा गया है। अच्छा, तो जैसे हमने सुना कि सत्यशोधक रिसर्च सेंटर, तो यहाँ से आप किस हिसाब से स्टूडेंट्स को लग रहा है ये स्टूडेंट ओरिएंटेड कुछ काम है, एकलव्य भी स्टूडेंट ओरिएंटेड काम करता है, तो किस हिसाब से आप युवकों को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू के विचारों से प्रेरित करके नेशनल यूनिवर्सिटीज में किस हिसाब से पहुंचाते हैं? तो देखो, ये जो जब हम बात करते हैं क्वालिटी एजुकेशन की, तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर जिसे कहा जाता है, लाईक की म्हणजे मराठीत आपण पहिल्या पिढी शिकणार त्यांना बोलतो. सो वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर बच्चे, वो आई गेस वो तांडे से आते हैं, वो बस्तियों से आते हैं, वो स्लम से आते हैं, अलग अलग इलाकों से वो बच्चे आते हैं. उन फर्स्ट जनरेशन लर्नर बच्चों के लिए हम पहले 1 डे वर्कशॉप लेते हैं. 1 डे वर्कशॉप में 3 डेज का वर्कशॉप लेते हैं और उसके बाद में फुल्ली ओरिएंटेड चीज़ें वहाँ पे रहती है. लाइक बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज है, IIT हो गया, उसके बाद में TISS हो गया, APU हो गया, DU हो गया, इन यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेस है उनके बारे में ओरिएंटेशन करते हैं. बिकॉज हमें लगता है कि IIT में जो है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जाते हैं, हमको नहीं पता है सोशल साइंसेस भी डोमेन है. वहाँ पे लिबरल आर्ट जैसा कोर्स आया है, IIT डेवलपमेंट स्टडीज है. देन उसके बाद में आप जो पब्लिक पॉलिसी कर सकते हो, IIT बॉम्बे का जो पुराना कोर्स है पब्लिक पॉलिसी, वो भी आप कोर्सेस कर सकते हो. मतलब आप एक थिंक टैंक की एक पीढ़ी बना रहे हैं जो समाज के लिए सोचेगा, पॉलिसी लेवल पे काम करेगा और समाज के अंदर जो थ्योरेटिकल नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, और उसके लिए आप एक प्रकार से काम कर रहे हैं. यस, क्योंकि शिक्षा के अलावा हमारे पास जो है वो पर्याय नहीं है. तो ग्रास रूट लीडरशिप ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग होनी चाहिए. इसके लिए एकलव्य इंडिया फाउंडेशन काम कर रहा है. बिकॉज वी आर ऑल ग्रास रूट लीडर्स. सो मतलब ये जो ग्रास रूट का जो आवाज है ये दिल्ली तक पहुंचना चाहिए, ये बड़े बड़े फॉरेन में पहुंचना चाहिए. ऑलरेडी जो हमारे राजू केंद्रे सर है और चैमनिंग स्कॉलर है, उसके बाद में आज ही 14 अप्रैल के दिन एकलव्य ने जो ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम जो है उसके एप्लीकेशंस और शुरू कर दिए हैं. ग्रेट. इनको ट्रिब्यूट करके. तो जो 2022 में हमारा बूट कैंप हुआ था, GSPG से ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम कहा जाता है, वहां से लगभग 7.5 करोड़ का स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को मिला है. और अलग अलग यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड हो गया, कैम्ब्रिज हो गया, येल हो गया, ससेक्स हो गया, कोलंबिया हो गया या एडिनबरा हो गया, है ना. तो इस यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे हैं और अलग अलग समुदाय से ये लोग आते हैं और अपना वहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं. अभी फिलहाल जो सत्यशोधक यूथ रिसोर्स सेंटर के बच्चे हैं उनका भी सिलेक्शन APU में हुआ है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में हुआ है, फेलोशिप में हुआ है. और लगभग 20 बच्चों का पहले राउंड में सिलेक्शन हुआ है और 37 बच्चे सेकंड राउंड के लिए डेवलपमेंट एजुकेशन के लिए फाइनलाइज हुए और फाइनल रिजल्ट आना भी बाकी है. देखिए किस हिसाब से ये मूवमेंट को पढ़ाई के माध्यम से बढ़ा. जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे और युवक है, आप अपने बारे में कुछ बताइए. मेरा नाम अविनाश मड़ावी है. मैं प्रॉपर यवतमाल के एक छोटे गांव झरी से बिलोंग करता हूँ और मैं एकलव्य इंडिया फाउंडेशन से पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ. जो कि हम जब फर्स्ट ईयर में थे फर्गूसन कॉलेज पुणे में से मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ है BA इकोनॉमिक्स में, तो मैं तब से एकलव्य से जुड़ा और एकलव्य ने मुझे फ्री ऑफ कोचिंग देके अभी मैं वहाँ पे फ्री ऑफ कोचिंग लेके पढ़ के मैं अभी IIT की एंट्रेंस तक पहुँचा हूँ. या शिवनगर के मैंने इंटरव्यू दिए हैं. यंग इंडिया फेलोशिप जो वन ऑफ द बेस्ट फेलोशिप है इंडिया का, उसका भी इंटरव्यू मैंने दिया है. आप क्या मानते हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं कि जो बिरसा मुंडा जी थे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा फुले, तो इनके विचारों से आपको किस हिसाब से प्रेरणा मिली और आप यहाँ तक पहुँच पाए? मैं एज अ फ्रीडम फाइटर एक बिरसा मुंडा को देखता हूँ कि उन्होंने जैसे मशाल या भाला या तीरंदाज दे के उस टाइम में अंग्रेजों से लड़के आदिवासियों को हक दिलाया था. लेकिन अगर इस टाइम में देखे तो अंग्रेज तो नहीं है, तो हमें बिरसा मुंडा के उस बाण को हमें कलम में, जो अम्बेडकर ने कलम उठाए, उस बाण को चलाने की जरूरत है. तीर की जगह अगर हम कलम चलाएंगे तो शायद इस आदिवासी समाज का विकास कहीं पे हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है. बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात की आपने. आप क्या कहना चाहेंगे? आपके क्या संकल्प है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में, और आप अभी फिलहाल किस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं? देखो, मेरी स्टोरी में शॉर्ट में बताता हूँ कि मेरा जन्म जो है गन्ने के खेत में हुआ है. मतलब मेरे जैसे कितने ऐसे बच्चे हैं जो एकलव्य ने चांबार के बच्चे हुए, उस्तोड़ कामगार के बच्चे हुए. उसके बाद मतलब मैं जिस तांडा में रहता हूँ वो मतलब समाज से दूर है. जो मेरा समाज है बंजारा, वो हजारों साल से
ये जो प्रशासन है, इस प्रशासन ने उनको एक आज तक उन्हें नोटिफाइड ही नहीं किया और उन्हें कुछ सर्टिफिकेशन भी वो देने में बड़ी आनाकानी करते हैं। हाँ, वो क्या, अगर इस समाज को न्याय देने का काम किसने किया होगा तो संविधान ने किया है और वो बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों ने किया है। मुझे लगता है कि जब तक कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं, जब तक कोई व्यक्ति अम्बेडकर के बारे में जानता नहीं, तब तक वो न्याय के मार्ग पे नहीं चल सकता। अगर संविधान के बारे में वो इंसान जान लेता है तो किसी भी मतलब अन्याय को मात कर वो जस्टिस पास कर सकता है। देखा जैसे आप मेरे को एकलव्य इंडिया फाउंडेशन से मिला है। बिल्कुल, जिस हिसाब से देख रहे हैं कि युवाओं की एक पीढ़ी है जो पढ़ाई करके देश विदेशों तक इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रही है, तो हम यही उम्मीद रखते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में आप यही संकल्प ले और शिका, संगठित और संघर्ष करा का नारा मजबूत करें और इसी प्रकार से WH न्यूज़ डिजिटल के साथ बने रहे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और 133वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।